चाहे आपका हिसार में मूवमेंट हो या कहीं कोई किसानों की गिरफ्तारी हो, तो इन महिलाओं ने पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के एक वो योगदान दिया है इतिहास में जो हमेशा याद रखेंगे। लेकिन आज मेरा भी कमिटमेंट था कि जिसने हमारे लिए अपना एमएलए का अपना एक त्याग पत्र दे दिया था, जो विधानसभा में किसान की आवाज़ उठते हैं, मैं आईएनएलडी से नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि जो किसान की आवाज़ उठाए, देवीलाल के पद चिन्हों पे चले, उसके साथ में 4 कदम यात्रा जरूर चलूंगा। सभी मीडिया चैनलों को कि जब भी दुष्यंत सामने आए उससे सीधा ये पूछा करो कि आप क्या करते, मोदी न्यूज़ है, मोदी न्यूज़ है, ये ठीक से के ये पूछो, और ये पूछो जमुना पर पूछाओ था भाई क्या बात हुई, बता तो दे, रो तो दे दिल का दर्द, क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी विधायक। केसरी न्यूज़ चैनल और हमारे साथ जो तस्वीर फ्रेम में आप देख रहे हैं, हम झज्जर के हम अपने गृह क्षेत्र में खड़े हैं और परिवर्तन यात्रा का एक पड़ाव यहाँ पे आज लडरावण के संत कबीर कॉलेज में एक भव्य स्वागत यहाँ पे इन क्रांतिकारियों का अक्षेत्र वासियों ने किया है। और जो चेहरे आपके परिचय के मोहताज नहीं है, अन्नू सूरा जी, जब हम किसान आंदोलन में 1-1.5 साल तक बॉर्डरों पर डटे हुए थे, तो ये वो महिला चेहरा थी जो अपने कैरियर को गिव अप करके महिलाओं को एक शक्ति दे के, चाहे आपका हिसार में मूवमेंट हो या कहीं कोई किसानों की गिरफ्तारी हो, तो इन महिलाओं ने पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के एक वो योगदान दिया है इतिहास में जो हमेशा याद रखेंगे। लेकिन आज मेरा भी कमिटमेंट था कि जिसने हमारे लिए अपना एमएलए का अपना एक त्याग पत्र दे दिया था, जो विधानसभा में किसान की आवाज़ उठते हैं, मैं आईएनएलडी से नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि जो किसान की आवाज़ उठाए, देवीलाल के पद चिन्हों पे चले, उसके साथ में 4 कदम यात्रा जरूर चलूँगा। तो अन्नू सूरा जी, आपका गृह क्षेत्र झज्जर में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। तो कहाँ से आप यात्रा में जुड़े हुए हो? सिंगार गांव से, मेवात का सिंगार गांव जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी, जी, वहीं से हम लगातार इस यात्रा में हैं। तो ये यात्रा का क्या मैसेज देना चाहते हैं महिला शक्ति जैसे सुनैना चौटाला जी, और ये जिस तरह से जो आज अपने ऐशो आराम को छोड़ के आज इनके पैर में छाले हैं, बिल्कुल, लेकिन आंखों में एक जोश है, जुनून है, बिल्कुल, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या उम्मीद है इनसे हरियाणा वालों को? हरियाणा को तो देखो उम्मीद ही इस पार्टी से है, क्योंकि ये ताऊ देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है इनेलो पार्टी। और इनेलो पार्टी जब भी सत्ता में रही है, इन्होंने जनहित के जो कार्य किए हैं वो कोई भी पार्टी आज तक कर नहीं पाई है। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, हमारी इनेलो पार्टी की देन है, चाहे जो गरीब लड़कियों के कन्यादान की राशि है, चाहे आप कह लीजिए जो मुआवजा शुरू किया गया था वो भी हमारी पार्टी से शुरू हुआ था, जो फसल खराब हो जाती है और मुआवजा किसानों को दिया जाता है, चाहे गाँव में फिरनियों की बात हो, वो ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में बनी, गाँव के अंदर जो हरिजन और बैकवर्ड चौपालें बनी थी वो ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में बनी थी। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो चौटाला जी के राज में शुरू किए गए और बाकी पार्टियां को भी इनसे सीखना चाहिए कि जो लोक राज है वो लोक लाज से चलता है। आप हिसार से आते हो, वहाँ जो फसल खराबी हुई, कह रहे ऑनलाइन गिरदावरी है, पोर्टल सरकार है, तो कितने लोगों को सहायता मिली है? देखो, ये ऑनलाइन किसानों को समझ में नहीं आता। अगर सरकार वाकई किसानों को मुआवजा देना चाहती है तो जैसे गिरदावरी होती है वो गिरदावरी करके और मुआवजा देने का काम करे और चीज़ों को जान करके कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है ताकि सरकार पैसा बचा सके और ये कह सके कि हमने तो ऑफर दिया था लेकिन किसानों ने ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं किया। किसानों को समझ नहीं आता। चाहता हूँ, जब सत्ता में कोई भी पार्टी पहुँचती है, पहले किसान एक बड़ा वोट बैंक है, सबको याद आता है, लेकिन किसान का मुद्दा फिर वरीयता पे नहीं रहता। यही तो तकलीफ की बात है ना। अब जैसे किसान आंदोलन चल रहा था तो विपक्ष मीडिया में तो बात करता है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 31 एमएलए थे, एक दिन भी सड़क पे दिखाई नहीं दिए। विपक्ष के तौर पे 31 एमएलए के पीछे कितना बड़ा संगठन होता है, उसके बावजूद बिल्कुल चुप थे और विरोध करे भी कैसे। ये जो काले कानून थे, इनका जो बिल ड्राफ्ट करने वाले थी वो कांग्रेस के राज में ही ये बिल ड्राफ्ट हुए थे। तो सिर्फ एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा देने का काम किया और किसानों की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया। एमएसपी की एक मांग रहती थी किसानों की, वो जो कि तो है। कल पंजाब की मैं देख रहा था, शिमला मिर्च उन्होंने सड़कों पे फेंकी है, दोबारा से दादरी के टमाटर सड़कों पे फेंके गए हैं, यानी कि 1 रुपये 2 रुपये में आज किसानों की वो जो फसल है बर्बादी पे है। तो विपक्ष से एक बार इकट्ठा होता नजर आ रहा है पूरा देश का। तो ये जो पार्टी है
अभय चौटाला की, क्या ये भी उसी विपक्ष का हिस्सा रहेगी या एकला चलो के नारे पे चलेंगे? नहीं, देखो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अभी 1-1.5 साल चुनाव का पड़ा है। हरियाणा में तो हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, इनेलो लोकदल बहुत मजबूत है। लेकिन अगर बात करते हैं हम केंद्र की, तो वहाँ पे अगर इस तरह की कोई संगठित होंगी पार्टियाँ, तो एक मुहिम चल रहा है, आपने देखा बिहार से नीतीश कुमार जी आगे आए। बिल्कुल, उसका आगाज भी चौटाला साहब ने फतेहाबाद रैली में किया। देश के बड़े बड़े नेताओं को उस रैली में बुला के और सबको एक मंच पे लाने का काम किया। और एक 35 वर्ष का युवा जो आज उप मुख्यमंत्री का पद देख रहा है, तो क्या इनकी कितनी संभावना, क्या एनएलडी और आगे जेजेपी एक ही फ्रंट पे इनका विलय होगा? नहीं, जेजेपी तो बीजेपी में विलय हो चुकी है ऑलरेडी। हम तो उसको पार्टी ही नहीं मानते। वो तो उसी दिन बीजेपी में विलय होगी थी जिस दिन उन्होंने कहा था कि कानून वापस नहीं हुआ करते, किसानों को लठ मारे जा रहे थे और ये राज के मजे लूट रहे थे। तो हमने तो उसी दिन मान लिया था कि ये तो बीजेपी में ही विलय हो चुके हैं, नाम चाहे कुछ भी रखे। किसानों को एक और मतदाताओं को मैसेज देना था कि जो एक्चुअल जो विचारधारा है देवीलाल की, वो आज अब है और उसी हरे रंग में है। बिल्कुल। तो आप जगह जगह मिलते हुए लोगों से कितना प्रभाव है, इस सच को कितना लोग समझ पाए कि जो विचारधारा थी देवीलाल की, वो अभय के हाथों में सुरक्षित है? बिल्कुल, लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जिस तरह से पिछली बार धोखा हुआ, 75 पार की बात करने वाले, यमुना पार की बात करने वाले इकट्ठे हो गए हैं। जो कहते थे कि हम इन 75 पार वालों को यमुना पार करा देंगे, वो आज उनकी गोद में बैठे हैं। तो दीन ईमान तो कोई है ही नहीं। मैं तो कहती हूँ सभी मीडिया चैनलों को कि जब भी दुष्यंत सामने आए, उससे सीधा ये पूछा करो कि आप क्या करते, मोदी न्यूज़ है ये ठीक से के ये पूछो, और ये पूछो जमुना पार पहुँचाओ था भाई, क्या बात हुई, बता तो दे, रो तो दे दिल का दर्द, क्या मजबूरी थी, विधायक भाग जाते। मंत्रालयों की मजबूरी थी और तो क्या था? हाँ, तो वो उसके मुंह से बुलवाओ ना, उसके मुंह से मीडिया को बुलवाना चाहिए। ये कहना चाहिए जो उधार के मांगे हुए कैंडिडेट थे, ये जो 10 विधायक बने हैं, ये इनके थोड़ी हैं, ये यहाँ वहाँ से भानुमति का कुनबा है। ये तो सारी सेटिंग थी। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती। बीजेपी से शायद पहले डील हो ली थी कि यहाँ हम भी नहीं जीत रहे, तुम भी नहीं जीत रहे, तुम्हारा एमएलए, तुम्हारा ये कैंडिडेट हमको दे दो, वोट इकट्ठा बीजेपी जेजेपी का एक ढोल में डल जाएगा। याद आ रही है, एक बार मैंने अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया था कि क्या हम बीजेपी में विलय कर लें। अगर उनकी वो संख्या नहीं बनी तो वो काम दुष्यंत ने कर लिया, तो क्या फर्क रह गया? नहीं, लेकिन अवसर को कैच कर लिया, कर नहीं पाया, तो फिर अवसरवादिता हुई ना। ये तो देखो, इनेलो का जब भी गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ, बीजेपी की 1, 2, 4 सीट आ गई, उन्होंने समर्थन दे दिया, वो चीज़ हुई है। कभी इनेलो ने इस तरह से सरेंडर नहीं किया जैसे जेजेपी ने किया, और ना आगे करेंगे। अब ये सरेंडर करने वाले नेता नहीं है। तो इसी विश्वास ने आपको यात्रा पे जोड़ा। बिल्कुल आपकी रगों में किसान का खून था, तो साबित हो चुका है। और यदि दोबारा किसी मूवमेंट की जरूरत पड़ी, जो निश्चित तौर पे एमएसपी पे होगा, क्योंकि जो हालत है, तो अगर दोबारा आपको अपनी एनएलडी से टकराना पड़ा, क्या अनुसूरा फिर से? बिल्कुल, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान प्रथम, किसान का संघर्ष। देखो, जब भी किसान के साथ कुछ होगा तो आवाज तो किसानों की उठाना फर्ज भी बनता है, किसान के घर में जन्म लेने के नाते। ये श्योरिटी दूंगी कि जो इनेलो पार्टी है, इसने पहले भी किसानों के लिए काम किया है। ये इंटीग्रिटी है अनुसूरा की, जो किसान का और क्रांतिकारी खून। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी सत्ता में यदि एनएलडी भी होगी तो इनके खिलाफ भी मुखर लड़ेंगे। तो ये इंटीग्रिटी आज तक डिजोल्व नहीं हुई है। इस पे किसी किसान नेता को कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। जो अपने लिए लड़ सकते हैं, वो एक विचारधारा के लिए भी आज उसको दोबारा स्टेब्लिश करने के लिए सड़कों पे हैं। आपका नाम क्या है जी? उर्मिला हुड्डा। मैडम, क्या लग रहा है आपको, ये इसका क्या आउटपुट आ रहे हैं आपकी यात्रा के? देखिए, क्या ये वेट लॉस प्रोग्राम है या संपर्क प्रोग्राम है? ये एक समूल परिवर्तन के लिए कंगड़ाई? सर, जहाँ आप ये कह रहे हैं वेट लॉस प्रोग्राम, कोई ऐसा नहीं होगा जो 40 डिग्री टेम्परेचर में वेट लॉस करने के लिए रोड पे जाएगा। देखो, मैम के विधायक ने भी यात्राएं निकाली हैं, राहुल गांधी ने भी यात्राएं निकाली हैं। जनता से संपर्क करने के लिए एक माध्यम है। जनता से संपर्क करने के लिए लोग रोड पे निकलते हैं, अदरवाइज वेट लॉस करने के लिए कोई रोड पे नहीं जाता। तो वेट लॉस करने के लिए जिम है, योगा है। आप इतने डिस्ट्रिक्टों से क्रॉस करके आ रहे हैं, क्या लग रहा है? जनता से संपर्क बनता जा रहा है, जनता खुश है, जनता से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे राज आने के बाद। तो जनता का हमें भरपूर प्यार समर्थन मिल रहा है। हाँ जी सर, हर डिवीजन में जाके नोट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, भाषण देने की बजाय उनसे बातचीत करते हैं। तो जन जन से संपर्क साधा जा रहा है। एक महिलाएं दर्शक देख रही हैं
वो किस आशा के साथ आप लोगों से जुड़े, क्योंकि ये देखो, पढ़े लिखे हैं, जी सर, आप भी पढ़े लिखे हैं, जी सर। तो महिलाएं किस उम्मीद से जुड़े, उनका कितना ओरिएंटेशन मिलेगा, उनको कितना लाभ होने वाला है 50% आबादी को, INLD में उनके लिए क्या है? सर देखिए, जो हमारा अभी महिलाओं के लिए हमने अभी जो प्लान दिया है, ये दिया है कि हमने एक सिलेंडर और 1100 रुपये महिलाओं को, गृहिणियों को मुफ्त दिया जाएगा एक सिलेंडर। तो महिलाएं इस चीज़ से काफ़ी खुश हैं और वो हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं महिलाएं। जितनी महिलाएं CTET में और ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स में उनके कैरियर खत्म हो गए हैं, वो सिलेंडर उनसे तो आजीविका नहीं चली, जिनमें टैलेंट है, पोटेंशियल है कुछ करने का, तो जो ठर्राई गलत डाल दिया गया जी है। सर, जी सर, आपने शायद अभी सुना नहीं, ये आपने कोई भाषण नहीं सुना होगा, आपने जो भी हमारा मतलब उद्देश्य है वो नहीं सुना होगा। इसमें हमने साफ स्पष्ट तौर पे कहा है कि बेरोजगार जो भी मतलब हर घर से एक नौकरी दी जाएगी, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, और जो बेरोजगार रह जाएंगे तो नौकरी तो टैलेंट पे दी जाती है, आप घर को कैसे यूनिट बना सकते हैं? पूरी बात सुनने की इसमें मैं बोलूंगी कि एक सामाजिक न्याय नाम की भी चीज होती है। अभी कुछ घर तो ऐसे हैं जिसके एक एक घर में 5-5, 6-6 नौकरियां दे दी गई हैं अपने चहेतों को। आपने तो देखा भी होगा इस क्षेत्र में हुआ है। वाला स्कैम नहीं होता, ये अलमारी पीछे से नहीं खोल ले जाती तो चौटाला साहब को जेल ना काटनी नहीं, देखिए वो पहला बीजेपी में भी अटैचियां पकड़ी जा रही हैं 8 करोड़ की। मैं आपको बताती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। आपने बीजेपी की अटैचियां देख ली, और जो चौटाला साहब को सजा दी गई, उस वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया का पहला ऐसा केस था जिसमें नौकरी लगने वालों को प्रमोशन मिल गई। खुद जिसने शिकायत करता था उसको भी सजा हुई है। कोर्ट ने कहा है कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सजा हुई है। हाँ, विसल ब्लोअर को भी सजा हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का एक केस था, पूरी दुनिया में एक अनोखा केस। और जो ये नौकरियों पे कितनी पारदर्शिता आएगी? नौकरियों में तो पारदर्शिता आएगी, बिल्कुल आएगी। कानून बनाए हैं, 7 साल तक की सजा भी है यदि कोई नौकरियों में कोई गड़बड़ पाई गई। तो क्या आपकी पार्टी में हिम्मत है कि ऐसा कानून हरियाणा में भी लागू करेंगे? देखो, बिल्कुल इस तरह के जो स्टेट कर चुके हैं, इस तरह के राजनीतिक सुधार होंगे। देखो, आप जिस तरीके से इनेलो को देख रहे हो वो 20 साल पुरानी बात है। राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के साथ होता है। जिस तरह से जमाना बदला है, उस टाइम में ना मीडिया था, ना कुछ चैनल भी, 1-2 दूरदर्शन ही होता था। जमाना बदला है, इनेलो के अंदर भी परिवर्तन आया है टाइम के अनुसार। तो आप देखेंगे इस बार इनेलो की सरकार बनेगी तो वो एक नए रंग रूप में आपको दिखाई देगी। देखा नहीं 2023 में कोई महिला बोलती थी पहले, आज महिलाओं की एक्टिविस्ट हैं, हर फील्ड में जान दो में एक्टिविस्ट निकल के आ रही हैं। प्रोएक्टिव आजकल महिलाएं हैं, वो पूरे अपने वर्ग के लिए, पूरे समाज के लिए आज आगे निकल के आ रही हैं। तो आज महिलाओं का वो सिनारियो तो नहीं है, वो खुद लीड कर रही है अपने मुद्दों कर रही हैं। बिल्कुल, तो मैं वही कह रही हूँ ना, जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है तो उसकी झलक आपको राजनीति में भी दिखाई देगी। राजनीति में भी काफी बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो मैडम आपने जो पसीना बहाया है। और एक चीज मैं कहूँगी, आपने जो बात अभी महिलाओं की जिस तरह से ताऊ देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन बांधने का काम किया था बुजुर्गों की, और लोग कहते थे तो SC की मातृताओं के लिए भी पहली बार किया था, शायद ही कोई वर्ग ये समझ पाए। तब लोग कहते थे, खासकर बंसीलाल जी कहते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, देवीलाल तो आपको बरगलाने का काम कर रहा है। तो लेकिन वो पेंशन बंदी, और आज तो इनको करना आता है। और आज वो पेंशन बढ़ के 2500 हो गया। उसी तरह से इस बार राज बनने पे हम वीरेंद्र सिंह ये कहते हैं कि मेरा पहला CM महिलाओं का मुद्दा सुनिए आप। इस बार राज बनते ही महिलाओं की पेंशन, गृहिणियों की पेंशन बांधने का काम हम करेंगे। एक बड़ी ब्रेकिंग यहाँ पे क्योंकि मैंने ऐसे घर देखे हैं, और आप भी जानते होंगे, मायके में भी खूब जमीन है, ससुराल में भी जमीन है, लेकिन आदमी पीता है, खाता है, तो आप गलत कह रहे हैं। आपकी दो जगह हिस्सेदारी होती है आपकी। आज फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके लिए, 10 तरह की लीगल रेमेडीज है। वो मैं बताती हूँ, आज महिलाएं वंचित नहीं। देखिए सुनिए, पोछे मारने के लिए 2 घर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग के राइट की बात आती है तो वो आपको ही पता है समाज की स्थिति क्या है। महिलाओं के खाते में 1100 रुपए भेजने का काम करेंगे ताकि उनकी चप्पल भी टूट जाए तो उन्हें पति की तरफ हाथ ना करना पड़े, दियो 100 रुपए, चप्पल टूट गई है। एक्चुअल स्थिति ये है। कहने को 2 घर है, 2 घर पोछे मारने के लिए आज भी महिलाओं के हैं, और हम उस स्थिति को बदलना चाहते हैं। जिस तरह से तो दूरी है समाज की, पारिवारिक आइन पे टिकी हुई है। देखो, ये पुरुष बोलते हैं, आप तक कैसे सीमित करते हैं? वो लक्ष्मी है, वो अन्नदाता है। सुनिए, आप मेजोरिटी की बात करिए। ये जैसे अभी आपने कहा देवी हमें कहा जाता है हमें कंट्रोल करने के लिए, हम बराबर इंसान। सुनिए तो, साल के बुजुर्ग आप सुनिए तो, माँ की तरह सेवा करती है बहू, आप सुनिए तो, माँ के रूप में भी है। आप सुनिए तो,
ये जो महिमा मंडन होता है ये कंट्रोल करने के लिए होता है। कहने को तो सुनिए आप पूरी बात, कहने को तो माँ बाप को ही भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जो एक्चुअल हालात है, पेंशन के भरोसे गुजारा कर रहे हैं बहुत बुजुर्ग, क्या उनकी एक्चुअल में कदर होती है धरती पे, वो हमें पता है। उसी तरह से महिलाओं को कहने को तो देवी कहा जाता है, लेकिन अंदर क्या स्थिति है, रूप से समाज टिका हुआ सुनिए है। सुनिए तो आप, कहा जाता है देवी, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे स्थिति क्या है वो हमें पता है, वो हमें पता है। और उस स्थिति को, उस आर्थिक स्थिति को हम सुधारना चाहते हैं कि कम से कम जो बहुत बेसिक नीड्स है, कोई दवाई की जरूरत है, कोई किसी को सपोर्ट घर से नहीं है, वो तो स्टेट का ऑब्लिगेशन है, हाँ, वो प्रायोरिटी पे रहना तो वो चाहिए। महिलाओं को मिले, वो जैसे बुजुर्गों को मिला है वैसे महिलाओं और को मैं मिले। वीरेंद्र सिंह सांसद की कह रहा था, उनसे पूछा गया आपका फेवरेट मुख्यमंत्री कौन है, तो उन्होंने कहा ओम प्रकाश चौटाला। जी जी। तो जब अपोजिशन भी मानता है कि इनको राज करना आता है, इनको नीतियां बनानी आती है, हर गरीब के लिए इनको फैसले लेने की इन्होंने इतिहास रचा हुआ है, तो निश्चित तौर पे वो तो आपकी पार्टी साबित कर चुकी है। आपकी यात्रा आपके लिए शुभ हो। थैंक यू सर। आपको कोई थकावट तो नहीं है यात्रा नहीं में? नहीं, अब देखना, क्योंकि हम बातचीत कर रहे थे तो यात्रा थोड़ी सी आगे निकल चुकी, मैंने बुजुर्ग से पूछा, तो हम जॉगिंग करके जाएंगे। मैंने पूछा कि आप इस यात्रा में क्यों शामिल हुए, उन्होंने कहा जो हम 2,500 रुपये 3,000 रुपये जेब में पट से डाल देते हैं वो इन्हीं की वजह से है। तो कहा मेरे आने का कारण ये है कि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया हुआ है। तो इसी के साथ जो भी आपके सवाल जवाब हों और ये यात्रा में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ये महिलाएं जुड़ चुकी हैं, इनका आह्वान है, आपने तक मैसेज पहुंच गया, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय किसान। थैंक यू। थैंक यू।